नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। हत्या का खुलासा, भाई ने ही जमीन के लालच में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मिलकर अपने ही भाई की थी हत्या। थाना निघासन पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त वंशी पुत्र बनवारी, भार्गव, आरती पत्नी वंशी, विक्रम व रिंकू पुत्रगण, सर्व निवासी गण चिनीमारनपुरवा, थाना निघासन, जनपद खीरी को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। चिनीमारनपुरवा निवासी श्री प्रकाश पुत्र बनवारी भार्गव की गला दबाकर व गला रेत कर हत्या कर 100 को पास के ही गूलर के पेड़ से लटकाने की घटना के संबंध में धारा 302/201 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीमों द्वारा सुराग रस्सी, पतारसी सर्विलांस सेल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मृतक के भाई वंशी, भार्गव, आरती, विक्रम व रिंकू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई बात तर्करिक ढंग से पूछताछ की गई तो वंशी भार्गव द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए उसके भाई व अन्य 2 भाइयों ने मिलकर जमीन को अपने नाम खरीदा था, जिस बात को लेकर उनमें काफी तनाव हो गया था और संपूर्ण जमीन को स्वयं अपने परिवार को दिलाने की नियत से योजना बनाकर अपने दोनों लड़कों विक्रम व रिंकू तथा पत्नी आरती के साथ मिलकर घटना को पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अंजाम देने के लिए सोते समय भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के लिए वो दूसरे को फंसाने की नियत से गांव के पास ही गूलर के पेड़ से 100 को रस्सी से लटका दिया। घटना के दौरान मृतक प्रकाश के बिस्तर व मच्छरदानी को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया, जिस पर खून के धब्बे पाए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना की सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर थाना निघासन में होली से पूर्व 6 तारीख को एक हत्या का मामला आया था और हत्या कहना इसलिए इसको सही होगा कि पहले तो बॉडी को पेड़ पे लटका दिया गया था। इसमें ये कोशिश की गई थी कि ये हत्या ना लगे खुद पीछे लगे, लेकिन जो हमें साक्ष्य मिले थे वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे और पोस्टमार्टम से भी इसकी पुष्टि हो गई थी। श्री प्रकाश जिसकी हत्या कर दी गई थी, इसके अनावरण के लिए हमने 4 टीमें लगाई थी और हर टीम का के कार्य विभाजन किया था और हमने इसमें पूरा समय लगाया, क्योंकि हत्या में घर वाले ही शामिल थे और कोई भी हमें मदद नहीं शुरुआत में मिल रही थी जिससे हत्या का खुलासा हो। आसपास के लोगों से पूछताछ करने और घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ करने पे हमें कुछ क्लू मिला, जिसके आधार पर ये पाया गया कि मृतक की जो शादी मात्र तय हो गई थी और घर में ये कमाई का एकमात्र प्रमुख स्रोत था और घर के कुछ सदस्य जैसे इसके भाई और भाभी जो हत्या में नामित अभियुक्त भी हैं, वंशी, आरती और इनके बेटे मृतक के भतीजे विक्रम और रिंकू, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसकी शादी हो जाए और घर में जो जमीन का बंटवारा है या फिर आमदनी का स्रोत से किसी और से हो जाए। एक तरह से ये प्लानिंग भी कर ही चुके थे और इनको इस बात को लेके बराबर नोकझोंक भी होती थी। उस रात को भी आपस में कुछ विवाद हुआ था, इसको सुलझाने के लिए जिसकी शादी श्री प्रकाश की होनी थी उसने मध्यस्थता की, लेकिन देर रात इन लोगों ने उसकी हत्या करके और ये हत्या ना लगे सबको पास में ही पेड़ से लटका दिया। हमारी टीम को शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो सर्विलांस की टीम ने बाकायदा जो इनके घर के परिजनों के जो बॉडी लैंग्वेज थे या फिर बातचीत करने का तरीका था और जो बात बदलने की प्रवृत्ति थे, उससे बहुत कुछ हमें सहायता मिली। हमें बिस्तर पे जो खून लगा हुआ था और मच्छरदानी जिसको धोया गया था बाद में, उसके भी साक्ष्य हमें प्राप्त हो गया है
ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य थे जिससे ये पुष्टि हुई कि हत्या घर के अंदर की गई थी और बाद में शव को बाहर पेट से लटका दिया गया था। जब ये कड़ी पूरी तरह जुड़ गई और पूरा चैन पूरा हो गया, इससे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो गई कि कहाँ हत्या हुई, किस तरह हत्या की गई थी और कौन इसमें शामिल थे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारत 4 न्यूज के साथ।